Hello बच्चों, let's read the question. So here we are having an assertion and a reason. So चलिए पढ़ते हैं assertion क्या कहता है. Assertion says that water hyacinth is one of the most invasive weeds found growing whenever there is a standing water. And the reason says water hyacinth drains oxygen from the water and which leads to the death of the fishes. Now there are five options. Option A says both A and R are true and R is the correct explanation of A. B says both A and R are true but R is not the correct explanation of A. C कहता है A is true but R is false. D कहता है A is false but R is true. And E says both A and R are false. So चलिए पढ़ते हैं हमारा की कंसेप्ट. यहाँ पे जो हमारा की कंसेप्ट होगा that will be our water hyacinth. वाटर हाइसिंथ को हम बहुत सारे नामों से जानते हैं. इसका एक नाम है टेरर ऑफ बंगाल एंड इसको ब्लू डेविल भी हम बोलते हैं. रीजन हम अभी पढ़ेंगे क्या क्या रीजन है. तो सबसे पहले इसके नाम लिख लेते हैं. सो टेरर ऑफ बंगाल इसको बोलते हैं. ऑलराइट. एंड देन आफ्टर दैट इसको ब्लू डेविल भी बोलते हैं. अब ब्लू डेविल क्यों बोलते हैं? बिकॉज असर्शन में जैसे बताया है कि ये वाटर में से ना ऑक्सीजन विड्रॉ करता है और ऑक्सीजन विड्रॉ करने की वजह से क्या होता है वाटर बॉडीज में क्या होता है इकोसिस्टम को डिसबैलेंस कर देता है. एंड एज अ रिजल्ट क्या होता है आपका जो फिशेस वगैरह होती हैं दे बिकम डेड. वाई? बिकॉज ऑक्सीजन की सप्लाई को कट ऑफ कर देगा. रीजन क्या है यहाँ पे? रीजन है ऑक्सीजन की सप्लाई कट कर देता है वाटर हाइसिंथ एंड ड्यू टू विच ऑक्सीजन सप्लाई stopped by water hyacinth. As a result, fishes will not be able to respire and as a result they will become dead. That's why इसको blue devil बोला जाता है. Blue color signifies the water bodies here. All right. ये जो water hyacinth होता है it's a native of your what? ये इंडिया का नेटिव नहीं है. ये जो नेटिव है दैट इज फ्रॉम ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल ऑफ साउथ अमेरिका. सो लिख लेते हैं हम नेटिव कहाँ का है? ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल साउथ अमेरिका. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि इंडिया का नेटिव नहीं है. एंड वाटर हाइसिंथ को हम वर्ल्ड्स मोस्ट प्रॉब्लमैटिक वीड भी बोलते हैं. तो लिखते हैं वर्ल्ड्स मोस्ट प्रॉब्लमैटिक वीड. बहुत बड़ी दिक्कत होती है इसकी. इट कैन चॉक द पॉन्ड्स लेक्स और बहुत तेजी से फैलता है ना. व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट्स इन्वेसिवनेस? इतना ज्यादा कैसे फैलता है आखिरकार ये? सो रीजन है यहाँ पे why it is so invasive because it can reproduce vegetatively. ये वेजिटेटिव प्रोपगेशन शो करता है और जिसकी वजह से विद इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम इट कैन स्प्रेड ऑल ओवर द वाटर बॉडीज. एंड बिकॉज ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कवर्स एंटायर वाटर बॉडी. और क्या होगा अगर पूरी वाटर बॉडी को ये कवर कर लेगा? तो जितना भी वाटर बॉडी के अंदर इकोसिस्टम चल रहा था वो सब डिसबैलेंस हो जाएगा एंड एज अ रिजल्ट यूट्रोफिकेशन वगैरह होता है, फिशेस वगैरह की डेथ होती है. सो वी कैन से दैट कि जो ये आपका टेरर ऑफ बंगाल है दैट इज वेरी डेंजरस फॉर द वाटर बॉडीज. तो चलिए पढ़ते हैं हमारा असर्शन. असर्शन कहता है वाटर हाइसिंथ इज वन ऑफ द मोस्ट इन्वेसिव वीड फाउंड ग्रोइंग व्हेनेवर देयर इज अ स्टैंडिंग वाटर. दैट इज टोटली करेक्ट. बिल्कुल सही स्टेटमेंट है. रीजन क्या कहता है? वाटर हाइसिंथ ड्रेन्स ऑक्सीजन फ्रॉम द वाटर व्हिच लीड्स टू डेथ ऑफ फिशेस. ये भी टोटली करेक्ट है. लेकिन असर्शन में बताया गया है कि ये बहुत इन्वेसिव होता है और जहां पे भी स्टैंडिंग वाटर होता है ये वहां पे पाया जाता है. लेकिन इसका रीजन क्या करेक्ट होना चाहिए? रीजन करेक्ट है इसका कि इतना इन्वेसिव इसलिए है क्योंकि वेजिटेटिव प्रोपेगेशन शो करता है. दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ इट. करेक्ट एक्सप्लेनेशन ए का क्या होना चाहिए? बिकॉज इट प्रोपेगेट्स वेजिटेटिवली. तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन होगा ए एंड आर बोथ आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. सो करेक्ट ऑप्शन विल बी बी. आई होप यू अंडरस्टूड द कंसेप्ट. थैंक यू.